हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गोविंद सांगवा। कैसे आप सब लोग। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको डॉग्स में कौन कौन से आयु फ्लूइड उपयोग में लेते हैं और कौन कौन सी बीमारी में कौन सा आयु फ्लूइड काम आता है और डॉग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो हम चर्चा करेंगे तो कौन कौन से ऐसे आयु फ्लूइड्स होते हैं जो डॉग्स में लगते हैं। जैसे नॉर्मल सेलाइन NS हो गया, रिंगर लैक्टेट, RL, डेक्सट्रोज 5% या 10%, DNS जिसको हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन भी कहते हैं, और कोलॉइड्स। ये 5 प्रकार के जो आयु फ्लूइड्स होते हैं वो डॉग्स में या फिर बड़े एनिमल्स में भी उपयोग में लेते हैं। इनका डोज रेट अलग अलग है। अब कौन सी बीमारियों में कौन सा उपयोग में आ गया, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो हम सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे, उनमें क्या है, क्या कौन से लक्षण है, क्या रोग है, या फिर इनका कैसे उपयोग करना, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो चलिए आइए वीडियो में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉग्स में नॉर्मल सेलाइन, जिसके अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड यानी नमक का पानी, जिसको हम नमक का पानी बोलते हैं, नमक का घोल उसके अंदर होता है। नॉर्मल सेलाइन एक क्रिस्टलाइज्ड आयु फ्लूइड जिसमें सोडियम यानी Na+ और क्लोराइड यानी Cl- आयंस होते हैं, जिसके अंदर मतलब नमक होता है उसके अंदर NaCl। इनका कंसंट्रेशन 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि शरीर के फ्लूइड के लगभग बराबर होता है, जिसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जो अंदर जो भी NS है, जो नमक का पानी अपना शरीर के अंदर कितनी कमी है उस कमी को यह पूर्ति करता है और शरीर में एकदम स्फूर्ति यानी ऊर्जा प्रदान करता है। पशु के शरीर में जो भी रोगाणु से लड़ने की क्षमता, एकदम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए हम आयु फ्लूइड सीधा हम लगाते हैं ये नॉर्मल सेलाइन। और इसका जो उपयोग है पशु में, हम कोई भी जैसा घाव हो गया, घाव को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग हम पशु में करते हैं। तो डॉग्स में आयु जो है नॉर्मल सेलाइन NS कब दिया जाता है, यानी कौन कौन सी बीमारी में दिया जाती है। डिहाइड्रेशन में, अगर डॉग के अंदर पानी की कमी हो गई, जिसके उसके बाल झड़ रहे हैं, उसके जो बाल है एकदम रूखापन आ गया शरीर के ऊपर, चमड़ी एकदम मतलब उसमें बाल झड़ने चालू हो जाते हैं, रूखी रहती है, मतलब रूखा उसका शरीर रहने लग जाता है, जिसके कारण उसमें डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है। अगर डॉग में उल्टी होने लग जाए या फिर दस्त होने लग जाए या बुखार से पानी की कमी हो जाए शरीर के अंदर, तो हम इसका NS का उपयोग करते हैं। अगर शोक में, अगर एक्सीडेंट हो गया हो, यानी एक्सीडेंट के अंदर पशु अगर शोक में चला जाए, यानी उसमें बेहोशी की हालत में चला जाए, एकदम उसमें शोक हो जाए उसके अंदर, यानी करंट, यानी उसके अंदर एकदम वो निंद्रालु में हो जाए, तो इसमें उपयोग पशु में, इसमें डॉग्स में करते हैं। अगर ट्रॉमा यानी इंजरी हो गई, हेड इंजरी हो गई, ब्लड लॉस हो गया शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा, तो हम इसका उपयोग डॉग्स में करते हैं। इसके अलावा अगर डॉग्स के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, यानी जब सोडियम का लेवल कम हो जाता है शरीर के अंदर, यानी पानी की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है, सोडियम का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, जिसके कारण उसकी बीमारी हो जाती है, यानी तेज़ बुखार आने लगता है या पानी की कमी होने लगती है, जिसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसके अलावा अगर पॉइजनिंग का कोई केस हो, यानी डॉग्स ने कुछ गलत खा लिया हो जिसके कारण उसके अंदर पॉइजनिंग हो गई, जैसे टॉक्सिन हो गया, अंदर जहर फैल गया हो, तो हम इसमें NS का प्रयोग पशु में दे सकते हैं। बॉडी को फ्लश करने के लिए उपयोग किया जाता है, या सर्जरी और एनेस्थीसिया के दौरान, यानी हम किसी डॉग की कोई सर्जरी कर रहे हैं, या वहाँ का इन्फेक्शन जो हमको साफ करना है, घाव को वहाँ पे साफ करना है, तो हम इसका उपयोग, या एनेस्थीसिया वहाँ पर लगाना है, तो उस दौरान वहाँ पे वो जगह को साफ करने के लिए भी इसका NS का उपयोग करते हैं। यानी बर्न यानी जल गया हो, या पशु किसी कारण जल गया हो, या उसको हाई फीवर हो गया, तो हम इसका उपयोग उसके ऊपर साफ करने के लिए हम NS का उपयोग, धोने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। फिर इसकी डोज की बात करते हैं हम। डोज अब उसका हमेशा कुत्ते के वजन के ऊपर या उसकी जो कंडीशन कैसी है, मतलब बीमारी कैसी है, कम है या फिर ज़्यादा या बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसके ऊपर निर्भर करती है। मेंटेनेंस डोज यानी जो नॉर्मल लेवल होगा उसमें 40 से 60 ml पर kg यानी पर डे के हिसाब से उसमें दे सकते हैं। अगर शॉक डोज यानी उसके अंदर ज़्यादा गंभीर हालत है, तो हम इसमें 80 से 90 ml पर kg 2 भागों में हम उसमें दे सकते हैं। तो हम 500 ml नॉर्मल सेलाइन 24 घंटे में हम उसको दे सकते हैं, यानी 12-12 घंटे में जो भी 250 ml है हम उसमें लगा सकते हैं। अगर हाई ज़्यादा हो तो हम इसमें 500 ml एक साथ भी उसका उपयोग डॉग के अंदर कर सकते हैं, यानी वेट की सलाह के द्वारा ही, ध्यान रखना। फिर हमें सावधानी क्या क्या रखनी है, अगर लॉन्ग टर्म यूज़ में सिर्फ नॉर्मल सेलाइन नहीं दे, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, जिसके अंदर उसके अंदर कोई मिनरल डेफिशिएंसी उसके अंदर यानी पचने के संबंधित कोई भी बीमारी उसके अंदर हो सकती है। किडनी और हार्ट डिजीज़ वाले कुत्तों में सावधानी से दे, क्योंकि किडनी पर और हार्ट पर सीधा अफेक्ट कर सकती है। फ्लोट तेजी से ना दे, उसको स्लो दे, वरना ओवर हाइड्रेशन और पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, यानी अचानक उसमें दिल का दौरा पड़ सकता है। हमेशा स्टेराइल टेक्निक्स का ही पालन करें, यानी साफ सुथरा स्टेराइल करके या नीडल या सिरिंज के द्वारा इसमें डॉग्स में प्रयोग करें।
फिर दूसरा है रिंगर लैक्टेट यानी आरएल का उपयोग हम कैसे करेंगे। रिंगर लैक्टेट है बैलेंस्ड क्रिस्टलाइड आई फ्लूइड्स यानी एनएस की तरह इसमें भी ये आयन होते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और क्लोराइड और लैक्टेट आयन भी इसके अंदर होते हैं, जो शरीर में बॉडी में जो जाकर बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और इससे एसिडोसिस को करेक्ट करने में मदद मिलती है, यानी उसकी अम्लता को कम करने में या बराबर करने में, बैलेंस करने में उसमें सहायता मिलती है। अब ये काम क्या आता है, क्या क्या कौन कौन से रोगों में इसका उपयोग डॉग्स के अंदर किया जाता है। अब इसका उपयोग भी हम कब करते हैं, अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, एनएस का भी उपयोग कर सकते हैं, आरएल का भी उपयोग कर सकते हैं, जो हमको अच्छा लगे उसका उपयोग हम कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें, हम कोई भी फ्लूइड का उपयोग कभी भी कोई भी बीमारी में कर सकते हैं, लेकिन वेटनरी डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही हमको करना है। जो जल्दी ज़्यादा कारगर साबित होगा वही वो आपको सलाह देगा कि इसको आप उपयोग करें, नॉर्मल सैलाइन का करें, आरएल का करें, चाहे डीएनएस का करें। तो इसके अलावा बर्न्स और ट्रॉमा फ्लूइड लॉस को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एसिडोसिस में तो मेनली इसका उपयोग बहुत ज़्यादा उपयोग में पशु में किया जाता है। मेनली अगर कोई डिजीज़ है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ये एक डिजीज एसिडोसिस यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जैसे डायरिया, किडनी प्रॉब्लम, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले दस्त हो चुके हैं, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, या फिर कोई भी मिनरल डेफिशिएंसी संबंधित कोई बीमारी हो गई, अब तो वो उसमें क्या अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए, उसका बैलेंस करने के लिए, या किडनी कोई प्रॉब्लम होने के कारण हम इसका आरएल का उपयोग डॉग्स में करते हैं। इसके अलावा शॉक की स्थिति में, ब्लड लॉस हो गया उसकी स्थिति में, अभी सेप्टिक शॉक हो गया यानी खतरनाक वाला शॉक हो गया, उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सर्जरी में एनेस्थीसिया के दौरान फ्लूइड का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जो कि मैंने एनएस में आपको बताया था वही सेम इसमें ही भी रहेगा। अब आरएल आपको कब नहीं देना, अगर आपके डॉग्स को कोई लीवर संबंधित कोई डिजीज़ है, यानी क्योंकि इसमें लैक्टेट मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अच्छे से पाचन नहीं हो पाएगा, जिसके अंदर लीवर है, लीवर फंक्शन खराब है, तो उसमें ये नहीं देना चाहिए। हाइपरकैलियमिया यानी ज़्यादा पोटेशियम वाले केसेस में इसमें नहीं देना चाहिए। अगर सीवियर डिजीज़ किडनी फेलियर है तो उसमें बिल्कुल ये नहीं दे, क्योंकि उसको किडनी को ज़्यादा अफेक्ट ये कर सकता है। फिर बात करते हैं इसकी डोज की। डोज भी आपको वेट और वजन के हिसाब से आपको देनी है, अभी कंडीशन के हिसाब से आपको देनी है। मेंटेन डोज वही सेम रखनी है आपको, 40 से 60 ml, और ज़्यादा सीरियस है तो आप 80 से 90 ml इसको दे सकते हैं। मतलब मान लो कि 24 घंटे में आपको 1000 ml तक आपको इसको डॉग्स में देनी है। फिर सावधानी क्या रखनी है आपको, ये तेज़ी से नहीं देना है आपको, हमेशा कोई भी अगर आईवी फ्लूइड आप लगाओ तो धीरे धीरे ही उसमें देना है। हमेशा स्टेरल टेक्निक ही अपनाई, जैसे कि मैंने बताया था। लीवर डिजीज या हाई पोटेशियम वाले डोज में आरएल को बिल्कुल भी ना दे, लेकिन क्योंकि उससे जो कार्डियक अरेस्ट है वो हो जाएगा, लीवर में फंक्शन काम करना बंद कर देगा, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर बात करते हैं डॉग्स में डेक्सट्रोज यानी डीएनएस 5% और 10% आई फ्लूइड जो होता है डेक्सट्रोज और ग्लूकोज का ये ग्रुप, जिसमें डेक्सट्रोज हम कोई भी डीएनएस दे दें, D5, D10, D12 कोई भी हम उसमें दे दें, वो सिर्फ पशु में एनर्जी के लिए होता है। यानी डॉग्स या कोई भी जानवर हो गया, कई दिनों से खाना पीना नहीं कर रहा है, कमज़ोर हो गया, उसका वजन लगातार घट रहा है, या उठने बैठने उसको तकलीफ हो रही है, तो हम उसको डीएनएस ही लगाएंगे। वो भी हम डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही लगाएंगे, बिना सलाह बिल्कुल भी ना लगाएं। तो ये डीएनएस कब दिया जाता है डेक्सट्रोज, यानी जब हाइपोग्लाइसीमिया यानी उसमें तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, पशु बिल्कुल भी खाना पीना बंद कर दिया है, उसने कमज़ोर हो गया, बहुत ज़्यादा दुबला पतला यानी बार बार बीमार पड़ने लग गया, तो उसमें हम ये देंगे एनोरेक्सिया, लंबे समय से खाना बिल्कुल नहीं खा रहा है, बिल्कुल उसका खाने का पाचन नहीं हो रहा, जिसके कारण वो उसमें वीकनेस की स्थिति आ गई, हमें कमज़ोर हो गया, शौक में चला गया हो, तो हम इसका जो डेक्सट्रोज का उपयोग है उसमें हम डॉग्स में करते हैं। अगर डॉग्स की हम किसी प्रकार की कोई सर्जरी करते हैं तो उसको मतलब एनर्जी उसको कमज़ोरी ना हो और एनर्जी बनी रहे शरीर में, इसलिए हम सर्जरी के दौरान या एनेस्थीसिया के दौरान भी हम ये डेक्सट्रोज में देते हैं। कोई पॉइजन के केस में भी हम ये देते हैं, या कोई कीटोसिस या कोई मेटाबॉलिक संबंधित कोई रोग हो गया, यानी मिनरल डेफिशिएंसी या फिर विटामिन डेफिशिएंसी संबंधित कोई रोग हो गया हो, शरीर में पाचन संबंधी कोई रोग हो गया हो, तो ये हम डेक्सट्रोज उसमें डॉग्स में देते हैं। फिर बात करते हैं हम इसकी डोज की। ये भी हमको वजन और उसकी कंडीशन के आधार पर ही हम देते हैं। 5% तो हम इसके मेंटेन डोज के रूप में उपयोग करते हैं, यानी 40 से 60 ml kg पर डे के हिसाब से। यानी फिर हाइपोकैल्शियम यानी स्पेशल कोई कंडीशन या गंभीर कोई कंडीशन आ गई तो हम 1 से 5 ml kg स्लो IV इसके रूप में हम मिक्स करके उसको देते हैं, यानी कोई भी दूसरा IV फ्लूइड के साथ मिक्स करके हम उसमें 20 ml तक स्लो IV उसमें देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, यानी किसी दूसरे के साथ ये हम मिक्स करके उसके अंदर डाल के हम उपयोग करते हैं।
अब ये कब नहीं देना चाहिए, अगर डॉग्स में डायबिटीज़ वाले पेशेंट है डॉग्स अगर, तो उसमें ये बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि ये ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है या सीवियर कोई डिहाइड्रेशन हो गया तो केवल डेक्स्ट्रो से काम नहीं चलेगा, साथ में सेलाइन और आरएल भी उसको देना पड़ेगा। डेक्स्ट्रो सिर्फ एनर्जी देने के लिए और सेलाइन और आरएल जो एनएस और आरएल होता है वो शरीर में जो कमी है पानी की वो पूरी करेगा। फिर हमको सावधानी क्या रखनी है, जो डेक्स्ट्रोज है वो हमको लंबे समय तक बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगी, यानी शरीर में अम्लता और क्षारता की मात्रा इम्बैलेंस हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। फिर बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हमको सेलाइन और डीएनएस दोनों हमको साथ में देना रखना चाहिए। ओवर डोज और हाइपोगैल्सीमिया में इसको डिवोसिस भी हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं डीएनएस की। ये भी एक कॉम्बिनेशन फ्लूइड है जिसके अंदर जो एनर्जी के लिए पशु में काम आता है। कोई भी पशु में डॉग्स हो गया, गाय हो गया, भैंस में कोई भी एनर्जी प्रदान करने के लिए पशु खाना पीना कम कर रहा है, कमज़ोर हो गया, तो हम ये सोडियम नॉर्मल सेलाइन उसके साथ ये हम इसका उपयोग पशु में कर सकते हैं। जो नॉर्मल ज़्यादा सीरियस केस हो तो ये दोनों साथ में उपयोग में ले सकते हैं। ये भी अगर डॉग्स डिहाइड्रेशन में या वीकनेस में या फिर उल्टी, दस्त, बुखार कुछ भी यानी फ्लूइड लॉस होने पर ये इसमें हम दे सकते हैं। अगर कम ब्लड शुगर हो गया हो या लो हो गया हो बिल्कुल ही, या फिर बस डॉग आपका कमज़ोर हो गया हो, लंबे समय तक खाना पीना नहीं कर रहा है, खाने का पाचन सही से नहीं हो रहा, उसका वज़न घट गया है, तो हम डीएनएस का उपयोग डॉग्स के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सर्जरी के समय एनेस्थीसिया देते समय एनर्जी के लिए उसको देते हैं, ये जो सभी कोई भी आई फ्लूइड उसमें दे सकते हैं। ये रिकवरी केसेस में देते हैं भी, मतलब कोई भी सर्जरी के बाद अगर केसेस में रिकवरी लानी है तो डीएनएस हम चढ़ाते हैं, या फिर पॉइजनिंग का कोई केस हो गया तो उसको दूर करने के लिए भी लगाते हैं। फिर बात करते हैं डोज की। डोज हमेशा उसकी जो भी वजन है या भी स्थिति के आधार पर हम यानी बीमारी का पता लगा के बाद में उसका उपयोग करेंगे। तो डोज हमेशा आपको याद रखना है, मोटी मोटी आपको बात ये रखनी है कि 24 घंटे में आपको 500 ml तक डीएनएस पशु में लगाना है, वो कैसे भी। अब आपको ये कब नहीं देना है, आपको पता ही चल गया होगा कि वो डीएनएस में भी जो जिसको भी ब्लड शुगर है, मतलब ये है डायबिटीज़ है, उसको बिल्कुल नहीं देवे, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाता है। ज़्यादा अगर डिहाइड्रेशन तो भी नहीं देवे, नॉर्मल सेलाइन से ज़्यादा दोनों साथ में देने के अलावा इसका उपयोग नहीं करें। फिर आपको सावधानी क्या रखनी है, डीएनएस को बहुत तेज़ी से ना दें, नहीं तो हाइपोगैल्सीमिया हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप कोई भी आईवी फ्लूइड का उपयोग कर रहे हो तो बिल्कुल स्लो ही चढ़ाएं, धीरे धीरे ही लगाएं। अगर केवल डीएनएस पर निर्भर ना रहे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, ज़रूरत पड़ने पर आरएल व एनएस के साथ अल्टरनेट करें, उसको यहाँ साथ में लगाएं और स्टेरॉइड टेक्निक जरूर अपनाएं, इस बात का ध्यान रखें। फिर अगली बात करते हैं डॉग्स में कोलॉइड्स, हेटाई स्टार्च और डेक्स्ट्रॉन। ये बहुत ही कम उपयोग में लेते हैं, क्योंकि आई फ्लूइड्स में हम उपयोग काम चल जाता है तो बहुत कम उपयोग में लेते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर अगर पानी खींच कर रखते हैं तो फ्लूइड्स को बाहर निकालने से ये रोकते हैं। इसमें कोलॉइड्स का मुख्य उपयोग ब्लड को कंट्रोल करना और शॉक का ट्रीटमेंट, यानी ज़्यादा मतलब शॉक उसको हो गया हो, यानी वो गहरी मतलब उसको एकदम झटका लग गया हो, किसी चीज़ का एक्सीडेंट हो गया, तब इसका उपयोग हम डॉग्स के अंदर करते हैं। तो ये कोलॉइड्स कब दिए जाते हैं, अगर सीवियर हाइपोग्लाइकेमिक शॉक है, एक्सीडेंट हो गया हो, ट्रॉमा में चला गया हो, सर के ऊपर ज़्यादा चोट लग गई है, खून ज़्यादा बह गया होता है, ये कोलॉइड्स उसके अंदर लगाते हैं। डॉग्स में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो तो लगाते हैं। सेप्सिस या सेप्टिक शॉक हो गया तो हम इसका उपयोग करते हैं। अगर सीवियर बर्न्स यानी प्लाज्मा लॉस हो गया हो, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा जल गया हो जिसके कारण शरीर में से प्लाज्मा लॉस हो गई तो हम इसका उपयोग डॉग्स के अंदर करते हैं। इसके अलावा अगर ब्लड में अगर प्रोटीन कम हो गया हो तो हम कोलॉइड्स का उपयोग करते हैं। अगर मेजर सर्जरी के दौरान अगर ब्लड फ्लूइड लॉस हो गया हो, बहुत ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो गया हो तो हम कोलॉइड्स का उपयोग करते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोलॉइड्स नहीं है तो हम आरएल का या एनएस का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर एनएस आरएल ज़्यादा फ़ायदा ना मिले तो ही हम कोलॉइड्स का उपयोग करेंगे, बाकी हम एनएस आरएल डीएनएस D5 इनका उपयोग नॉर्मली हम करते हैं। कोलॉइड्स का उपयोग बहुत ज़्यादा कम किया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कॉमन कोलॉइड्स है, दो प्रकार के होते हैं, हेटाई स्टार्च और डेक्स्ट्रॉन। आपको इतना याद रखना है कि कोई भी कोलॉइड्स अगर आप उपयोग में ले रहे हो तो मतलब उसमें ब्लड लॉस हो रहा है तो उस स्थिति में आपको ये देना है, या फिर जलने की स्थिति पर या फिर शॉक हो गया तो हम ब्लड लॉस हो गया तो या उसमें ये हम दे सकते हैं। फिर बात करते हैं इसकी मात्रा की, हम डोज हम कितनी मात्रा में देंगे। हमेशा वजन और उसकी कंडीशन के आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। आपको सबसे मोटी मोटी बात ये याद रखनी है कि आपको 100 से 200 ml प्रतिदिन आपके डॉग में ये मात्रा आपको देनी ही चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें।
अब ये कब नहीं देनी चाहिए डॉग्स में, अगर डॉग्स में कोई हार्ट संबंधित कोई डिजीज़ है तो हम बिल्कुल नहीं दें, क्योंकि हार्ट फेलियर कर सकती है। किडनी अगर कोई डिजीज़ है तो भी नहीं दें। अगर खून जमने में अगर गड़बड़ी आ गई तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ब्लड क्लॉट में बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ओवर हाइड्रेशन की अगर केस है तो इसमें ये बिल्कुल भी नहीं देवे, नहीं। फिर हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कोलोइड समझो स्लो आईवी इन्फ्यूजन नहीं देना चाहिए, फास्ट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ज़्यादा मात्रा देने से ओवरलोड और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, यानी सांस में उसकी समस्या पैदा हो सकती है। कि स्टेरॉइड RNS या DNS के साथ मिलाकर देना ही बेहतर माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, आपको हमेशा RL DNS और NS के साथ ही इसको देना है। बाकी अगर आप कोई भी डॉग्स में या पपीज़ में कोई बीमारी का इलाज कर रहे हो, इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हो, तो उससे पहले पशु चिकित्सक की सलाह ज़रूर ले लें। बिना सलाह के उपयोग नहीं करें, नहीं तो आपकी जो डॉग्स है उसको नुकसान पहुंच सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये था आज का वीडियो, डॉग्स में आईवी फ्लूइड को कैसे उपयोग करना है, कौन कौन सा उपयोग करना है, पूरी जानकारी। अगर आपको और भी कोई वीडियो के बारे में अगर जानकारी चाहिए, कोई बीमारी के बारे में, कोई इंजेक्शन के बारे में, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।